इस केस की समाअत कर रही है। आज 11वें रोज की समाअत जारी है। 24 अगस्त से मरकजी हुकूमत ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच में अपना रुख पेश करना शुरू कर दिया है। मरकजी हुकूमत ने कहा कि आर्टिकल 370 को मनसूख करने का फैसला कौमी मफाद के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों की फलाह बहबूद के लिए लिया गया है। आज एससी में सॉलिसिटर तुषार मेहता ने मरकजी हुकूमत की तरफ से बहस शुरू की। इस बीच सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कश्मीर के प्रोफेसर जहूर अहमद भट्ट का मामला अदालत के सामने रखा। सिब्बल ने इल्जाम लगाया कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 पर भट्ट की बहस की वजह से यूनिवर्सिटी ने उन्हें मुअत्तल किया है। अदालत ने एजी और सॉलिसिटर जनरल से कहा कि वो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको अदालत में बहस करने पर मुअत्तल किया गया तो एजी इस मामले को देखें और हमें बताएं। No, I am not being political, my lord. I am from citizens' point of view. Unless investment comes, you never develop. Why it did not culminate into something? सुप्रीम कोर्ट में जहूर भट्ट का मामला उठाने पर साबिक वज़ीर-ए-आला और एनसी लीडर उमर अब्दुल्ला ने सीनियर वकील कपिल सिब्बल से इजहार तशक्कुर किया। वाज़ेह कि जहूर एक लेक्चरर है और उन्होंने दफा 370 की मनसूखी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। आईनी बेंच के सामने अपनी दरखास्त पर दलाइल देने के बाद जहूर की वादी वापस पर उन्हें खिदमात से मुअत्तल कर दिया है। समाअत के दौरान कपिल सिब्बल ने इल्जाम लगाया कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 पर भट्ट की बहस की वजह से यूनिवर्सिटी ने उन्हें मुअत्तल किया है। अदालत ने एजी और सॉलिसिटर जनरल से कहा कि वो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको अदालत में बहस करने पर मुअत्तल किया गया तो एजी इस मामले को देखे और हमें बताएं। एम्प्लॉयज ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी के कई अफराद ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एहतजाज किया। एहतजाजियों ने जीपी फंड, रिटायरमेंट मुलाजमीन के अलाउंसेस और एनपीएस मुलाजमीन की तनख्वाहों के इजरा का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। मुलाजिम ने हुकूमत से उनकी शिकायत का जल्द अज जल्द अजाला करके उनकी मुश्किलात का खात्मा करने का मुतालबा किया। मुलाजमीन का अपना पैसा जीपी फंड की सूरत में जो हम सरकार के पास रखते हैं पिछले 5 महीनों से नहीं मिल रहा है। इसी तरह जो रिटायर हमारे मुलाजमीन 35-40 साल सरकारी खदमत में देते हैं उसके बाद वो रिटायर हुए, उनके मुराद भी अभी इसी तरह 5-6 महीनों से रुके पड़े हैं। डेलीवेजरों का तनख्वाह, खासकर शाली स्टोर में जो डेलीवेजर है पिछले 3 साल से वो तनख्वाहों से महरूम है। मैं सरकार से मुतालबा करता हूं कि वो जल्द अज जल्द मुलाजमीन का जीपी फंड का पैसा वागुजार करे, रिटायर मुलाजमीन के मुराद वागुजार करे। अगर ये नहीं होता तो ये अमानत में खयानत है। आज यहाँ पे जो सिंबॉलिक एहतजाज ईजेसीसी की क़यादत ने किया है ये तंग आमद व जंग आमद की मसदाक है। जीपी फंड मिलता ही नहीं है टाइम पे, क्योंकि हमें इसी पे होता है घर के मसला है, शादी होती है बेटियों की, बच्चों की पढ़ाई होती है, लेकिन हमें नहीं मिलते हैं। मार से हमें सिर्फ बोलते हैं कि यहाँ देर लगे हैं जीपी फंड के फाइलों। क्यों? ये जो हमें अपना पैसा है, अपना पैसा हमें नहीं मिलता है, इसके लिए हम परेशान हो गए। अच्छा, जो ये तो ज्यादा मसला है, जो बेचारे रिटायर हो गए उनको कुछ नहीं मिलता है, ये मसला है। उन बेचारों की भी परेशानी है। हम इसलिए आपकी वसादत से अपील करते हैं गवर्नर साहब से कि ताकि वो ये हमारी बात सुने और हमारा मसला हल करे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शहीद मोहम्मद डार के अहले खाना से मुलाकात की। शहीद को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की जानिब से बाद अज मर्ग सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक दिया गया है। शहीद के वालिद को उनकी बहादुरी, जुर्रत और कुर्बानी के लिए मेडल और तौसीफ और चेक हवाले किया गया और उनकी खिदमत को खराज पेश किया गया।
मरकजी वजीर बराए शुमाल मशरक़ी खित्ते की तरक्की BL वर्मा का कहना है कि BSF सख्त हालात में हमारी सरहदों की हिफाजत कर रही है, जो काबिल तारीफ है। उन्होंने कहा कि जवान मुंजमद दर्जे हरारत में हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं। मरकजी वजीर ने जम्मू में मुनक्किदा रोजगार मेले में ये बात कही। जम्मू में 250 मुंतखब CAPF उम्मीदवारों को तकर्रुरनामे हवाले किए गए। BL वर्मा ने कहा कि इन रोजगार मेलों की अच्छी बात यह है कि खवातीन की तादाद बढ़ रही है, जो खवातीन को बाइख्तियार बनाने की अक्कासी करती है। मरकजी वजीर ने मजीद कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को दुनिया की 5वीं आला मईशत बना दिया है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नौजवानों के लिए 10 लाख नौकरियों का वादा किया था और 5.5 लाख से ज्यादा नौजवानों को नौकरियां फराहम की गई है और बाकी इस साल के आखिर तक फराहम कर दी जाएंगी। इस मौके पर BL वर्मा ने कहा कि जो नौजवान पत्थर मारते थे, अब उनके हाथ में कलम है। वास्तव में जम्मू कश्मीर की पहाड़ी और बर्फीली सीमाओं से लेकर हम राजस्थान की बात करें तो रेगिस्तान या तपते मौसम से लेकर और गुजरात में कच्छ के दलदल को भी हमने देखा है। इन बड़े विशेष और प्रतिकूल परिस्थितियों में जिस तरह से हमारे जवान हमारे देश की सेवा करते हैं, देश के लिए हर तरह से वो तत्पर रहते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे देश के लिए ये बहुत बड़ा उनके लिए त्याग और तपस्या का समय देखने को मिलता है कि 2014 से जब से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, हम सबने उनकी कार्यकुशलता को देखा है। उस समय हमारा देश कहां पर था और आज 2023 में 9 सालों के बाद कहां पर। अगर मैं कहूं देश की उभरती हुई अर्थव्यवस्था 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी को देश की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर मिली थी, लेकिन आज दुनिया में सबसे तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था अगर किसी देश की है तो किसी और की नहीं, आपके भारत की है। और भारत टॉप 5 में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। और इतना ही नहीं, आदरणीय मोदी जी ने अभी आपके सामने कहा है कि इसी सदी में हमारी अर्थव्यवस्था, और उन्होंने कहा है कि 2027 तक टॉप 3 में हम पहुंचेंगे। तो मुझे लगता है कि ये 140 करोड़ देशवासी, हमारे नागरिक, इस सबको मैं बधाई देना चाहता हूं कि सभी का इसमें सहयोग है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले से खिताब किया। मुख्तलिफ सरकारी महकमों और तंजीमों में नए 51,000 एहलकारों को तकर्रुरी लेटर तकसीम किए गए। वजीर आजम ने कहा कि रोजगार के नए मौके बढ़ रहे हैं, मुल्क के हर शोबे में तरक्की हो रही है, सयाहत से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। 2030 तक सयाहत का शोबा बढ़ेगा। हिंदुस्तान बहुत जल्द इस दहाई में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा। वजीर आजम ने तमाम 9 तकर्रुर एहलकार और उनके अहल खाना के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि गुज़िश्ता 9 सालों में हुकूमत ने भर्ती के अमल में तेजी, शफाफ और मुनसिफाना बनाया है। बेरोजगार नौजवानों को सरकारी मुलाजमतों में भर्ती करने के लिए नौजवानों के लिए 8वें मरतबे रोजगार मेले मुनक्किद किए गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 22 अक्टूबर 2022 को भर्ती मुहिम का आगाज किया था। रोजगार मेला पूरे मुल्क में 45 मकामात पर मुनक्किद किया जा रहा है और मुंतखब 51,000 अफराद में अपॉइंटमेंट लेटर तकसीम किए गए। रोजगार मेले के तहत 26 ITBP में शामिल हुए नौजवानों को मकतूब तकर्रुर मरकजी वजीर ममलिकत बराए फाइनेंस पंकज ने हवाले किए। ITBP खंबा हॉल चोगलमसर में मकतूब तकर्रुरी की तकसीम अमल में लाई गई। वज़ीर आज़म मोदी ने वर्चुअल तकरीब में शिरकत की और इज्तिमा से खिताब भी किया।
मुझे तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि इसका बहुत इंतजार कर रहा था कि मेरा ये जमीन लेटर आ जाए, क्योंकि मैं मेहनत किया था बहुत, तो मुझे बहुत खुशी। कम से कम 26 लोगों को मिला है सर। हाँ जी, ये लगा हाँ जी, ये तो फर्स्ट बैच है, यही इसी बैच को हम डेट दिया है ज्वाइनिंग के लिए, तो अलग अलग जगहों पर दिया है। ज्वाइनिंग 26 सभी का हो रहा है, मतलब अलग अलग स्थानों पे दिया है इंडिया के, ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने रोजगार मेले का आयोजन ये 8वां रोजगार मेला था, और प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है कि साल के अंत तक जो भारत सरकार के मंत्रालय सभी मंत्रालयों से मिलाकर 10 लाख नौकरी कम से कम लोगों को दिया जाए। उसी के तहत ये 8वां कार्यक्रम था, और लद्दाख में भी जो हमारे कैंडिडेट्स थे उनको भी सर्टिफिकेट हम लोगों ने दिया। पूरे देश में आज करीब 50,000 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र दी गई है, और जो लक्ष्य है कि तो दिसंबर तक 10 लाख हमें पूरा करना है, उसके तो हम आगे बढ़ रहे हैं। ट्राल के देवर गांव में महकमे दही तरक्कियात ने दाखिली सड़कों पर तामीराती काम शुरू किया है। साथ ही साथ मेहता मोहल्ला की अंदरूनी राब्ता सड़क के तामीरी काम का आगाज किया है। पिछले कई बरसों अंदरूनी सड़क बनाने की मांग की जा रही थी, अब उनकी देरना मांग पूरी की गई। रूरल डेवलपमेंट का VLOW साहब का, डिप्टी सरपंच सुरेंद्र सिंह जी का, मैकेनिकल डिपार्टमेंट का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जिन्होंने हमारी देरीना मांग पूरी की। इस रोड की हालत बड़ी खस्ता थी, जो हमारी देरीना मांग थी वो फुलफिल हुई। हम इन विलेज VLW साहब का शुक्रगुजार करते हैं, जिन्होंने हमारी देरीना मांग पूरी की। थैंक यू। पुंछ में दशनामी अखाड़ा में श्री बुद्धा अमरनाथ की मुकद्दस छड़ी मुबारक की पूजा करने के बाद छड़ी मुबारक को मंदिर के हॉल में लोगों को देखने के लिए लाया गया, जहां तमाम बरादरियों के लोग बड़ी तादाद में छड़ी को देखने के लिए जमा हुए। स्वामी विश्वानंद, रुकन पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा के साथ बड़ी तादाद में पुलिस अफसरान और इंतजामी अफसरान भी मौजूद थे। स्वामी विश्वानंद ने कहा कि जिले में तमाम बरादरियों में एक दूसरे के लिए बाहमी एहतराम और प्यार है, जिसका आज अलामती दिन है, जहां छड़ी का त्यौहार मनाया जा रहा है। यहाँ पर जो है वो हासिल करा के हो जाऊंगा। मैं ज्यादा ना कहते हुए जिसका अपने डॉक्टर सुशील शर्मा जी ने यहाँ पर कुछ बातें जो कही है, बहुत ही अच्छी बात उन्होंने जहाँ पर कही है, सराहनीय बात जहाँ पर कही है। चाहे हमारे डॉक्टर प्रदीप जी ML जी, जितना भी योगदान हमसे हो सकेगा तो हम करेंगे। डॉक्टर सुशील शर्मा जी से बैठकर इस पर भी चर्चा कर लूंगा, लेकिन साथियों इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह का योगदान समाज में स्वामी विश्वानंद महाराज जी का रहा है, वो हमारे जम्मू क्षेत्र में, पूरे जम्मू क्षेत्र में उस जैसा सहयोग और योगदान इसे सफल बनाया। एक बार फिर मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। छड़ी यात्रा का जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है, और प्राचीन परंपरा का जो निर्वाह है, यहाँ के स्थानीय लोग, सभी प्रशासनिक अधिकारी, एम्प्लॉइज, सभी हर मजहब का व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट करता है, सहयोग करता है, सेवा करता है। ये मैं 3 दिन पहले आए मसूरी बुद्धा अमरनाथ से अपने मुस्लिम समाज के इकट्ठे होकर कुछ यंग लड़के आए, हमें भी कुछ सेवा इस छड़ी यात्रा के अवसर पर बताएं, जिसको हम करें। बापुरा जैनपुरा शोपिया में एक दिलदोज हादसा पेश आया। बिजली पोल की मरम्मत के दौरान 2 भाइयों को करंट लग गया। उनकी पहचान माशूक अहमद हजाम और इरफान अहमद हजाम के तौर पर हुई है। दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल अनंतनाग मुंतकिल किया गया। यहां पर डॉक्टरों ने माशूक अहमद हजाम को मुर्दा करार दिया। दूसरे भाई का इलाज चल रहा है। जिला बारामूला में पुलिस की जानिब से मंशियात मुखालिफ मुहिम जारी है। बारामूला पुलिस ने रवा साल के दौरान मंशियात के स्मगलरों की 2.1 करोड़ रुपए की जायदादें सील कर दी हैं।
उनमें 3 रिहायशी मकानात, 3 निजी गाड़ियां शामिल है। जायदादों की मालियत 90.02 लाख और 1.2 करोड़ नकदी शामिल है। एनडीपीएस एक्ट के तहत पटन क्रीरी, कमलकोट, उड़ी, नमला, उड़ी, बारामुल्ला के स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाइयां की है। बारामूला पुलिस की इस कार्रवाई से मंशियात के कारोबार के मालियाती पहलू को बहुत नुकसान पहुंच रहा है और दूसरों को मंशियात की तिजारत में मुलविस होने की हौसला शिकनी करने में मदद मिलेगी। बारामूला पुलिस के इस इकदाम को आम लोगों की तरफ से बड़े पैमाने पर सराहा जा रहा है। बारामूला पुलिस मंशियात से पाक माहौल को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है और आम लोगों से अपील है कि वो मंशियात फरोशों के बारे में कोई भी मालूमात पुलिस के साथ शेयर करें। लेखारू में त्रिशूल मनी मैराथन का इनेकाद किया गया। 10 से 13 साल और 14 से 17 साल के लड़कों और लड़कियों के लिए मुकाबला रखा गया था। 700 से ज्यादा बच्चों ने मैराथन में हिस्सा लिया और 5 किलोमीटर की दौड़ कामयाबी से मुकम्मल की। शुरा को टी शर्ट्स, कैप्स, मेडल्स और सर्टिफिकेट से नवाजा गया, जबकि हर जुमरे पर जीतने वालों की शिनाख्त की गई और उन्हें इनामात से नवाजा गया। मेजर जनरल पीके मिश्रा GOC 3 इन्फेंट्री डिवीजन ने मैराथन को झंडी दिखाई थी। So this mini marathon, this is the season 2 which has been organized this year, and last year we had the season 1 wherein almost 250 kids they ran in Karu, and it was also conducted in Chumathang and Tangse, and we had participation from about 7 to 8 schools. And so this year we have made it bigger and better, and it's being conducted on the edges of Trishul division. And we got inspiration from Mr. Muthu, who is a Padma Shri awardee, and he also conducts the marathon all over the Ladakh. And I'm with pride, and I'm glad to announce that this year we had 732 kids to be precise, and they were from 12 schools from all over Leh, Shakti, Karu, and other areas. It was a wonderful event. All the kids they ran very well. The participation of the girls was very good, and the school was very enthusiastic. And next year we aim to take it more forward. The theme is basically the Catch Them Young, in alignment with the theme given by the PMO India. And so let's hope that the event is bigger and better next year. And we hope to see more and more kids from more schools participation. Even the kids from 11th and 12th did not participate this time. This year we hope that we will see. मेंढर सब डिवीजन में कसपलारी गांव में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि महकमा पिछले 10 सालों से स्कूल की इमारत को मुकम्मल करने में नाकाम रहा है। स्कूल की खस्ता हाल के बायस तलबा खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर है। बारिश के मौसम में मुश्किलात बढ़ जाती है। हुकूमत से स्कूल की मरम्मत कराने की अपील की गई है। जोन मनकोट का ये दूर दराज इलाका कसबलाड़ी के काफ़ी ऊपर पहाड़ी पे ये स्कूल है, PS गड़ंगा। 2012-13 में एक 3 कमरों पर मुश्तमिल एक इमारत आई थी, जो 9.99 लाख जो अमाउंट था सेंक्शन था उसका। उसमें काम हुआ और वो काम सिर्फ लेंटर लेवल तक रहा, और इस दौरान उस कॉन्ट्रैक्टर ने जो है वो 6 लाख रुपए जो है वो ड्रा करवा लिया। अब जाहिर है 3 लाख और 99,000 जो बाकी अमाउंट बचा था, उसको लगा कि इसमें मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, तो वो भाग गया है। बच्चे परेशान हैं, ये कोई शक नहीं है, बच्चे परेशान हैं, वहाँ रेंट पे रह रहे हैं, परेशानी है ज़रूर। जनाब ऐसा है कि किसी भी अगर प्राइवेट बिल्डिंग को प्रपोज किया जाता है रेंट के लिए, तो उसकी एक बाकायदा एक सिलसिला है, उसकी असेसमेंट होती है, उसकी एप्लीकेशन मूव होती है, फिर JEE वगैरह को जाता है और जाके उसकी असेसमेंट होती है और फिर उसका रेट जो है वो फिक्स होता है। ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए टीचरों को वहाँ, ये टीचरों का काम था कि हम तक अप्रोच करते और इस प्रोसेस को आगे ले जाते। बारामूला पुलिस ने ननगली, नाल्हा, चंदकोट, क्रीरी, वारीपुरा, कुंजरी, यकमनपुरा, पटन में गैर कानूनी तौर पर मादनियात निकालने की पादाश में 7 ट्रैक्टर जब्त किए और 7 ड्राइवरों को गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं और तहकीकात शुरू की गई है। इस कार्रवाई में क्रीरी में 3 ट्रैक्टर और 3 ड्राइवर, कुंजर में 2 ट्रैक्टर और 2 ड्राइवर और पटन में 2 ट्रैक्टर जब्त करके 2 ड्राइवरों को गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन क्रीरी, कुंजर और पटन में FIR दर्ज की गई है और इस हवाले से मजीद तफ्तीश जारी है।
करगिल के 4 सरकारी स्कूलों के तलबा के लिए सकाफत के जरिए तालीम के तहत कैंप मुनक्किद किया गया। बेंगलुरु की NGO और करगिल के एक ट्रस्ट के इश्तराक से मकामी तिब्बी रिवायात, अहम दवाओं के पौधों की शनाख्त, हयातियाती तनू और तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत के बारे में मालूमात फराहम करने के लिए तालीमी कैंप का इनेकाद किया। मुक़र्रिरीन ने शुरका को माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़, दवाओं के पौधों की शनाख्त और उनके इस्तेमाल का तरीका, लद्दाख के हयातियाती तनू पर तफसीली रोशनी डाली। दरबार आलिया एवासा का शीरा कुपाड़ा का 2 रोजा सालाना उर्स मुबारक अकीदत व एहतराम के साथ आज इख्तिताम पजीर हो गया। अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने दरबार में हाजिरी दी। डिप्टी कमिश्नर कुपाड़ा अश्विनी सुधान ने आज दरगाह पर हाजिरी दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर नासिर असलम वानी, कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर सदर वक़ार रसूल वानी, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर डॉक्टर असगर समेत मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात ने दरगाह पर हाजिरी दी। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लिए खुसूसी दुआएं की गई। रात भर दरूद व अज़कार की महफिलें आरास्ता की गई और शबखानी भी की गई। बार का सालाना उर्स यहाँ होता है। काफी ज्यादा तादाद में लोग यहाँ शिरकत करते हैं। आज उर्स का पहला दिन है और आपने देखा होगा यहाँ हर तबके के लोग हाजिरी देते हैं और आज भी यहाँ हाजिरी देके अल्लाह से यही दुआ है कि इस रियासत में अमन लाए और यहाँ की जो है तरक्की और ज़्यादा हो, यहाँ की आवाम खुशहाल रहे। उन सब चीज़ों पे यहाँ दुआ हुई। इस साल फसल अच्छी हो, हम सब उम्मीद करते हैं, क्योंकि शुरू में डर लग रहा था कि शायद इस साल कुछ बने ना, लेकिन अल्लाह का करम देखिए इस साल खेत भी फले फूले हैं। हम कहते हैं अल्लाह से दुआ है कि ये सब इस एरिया की जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाए। आपने देखा होगा जैसे आज भी जगह जगह यहाँ हर किस्म की प्रॉब्लम है। यहाँ के नौजवान की प्रॉब्लम है, यहाँ की बुजुर्गों की प्रॉब्लम है। आप इस मुसीबत से अल्लाह ताला को निकालें। इसका मकसद सिर्फ ये है कि लोगों में दुरूद पाक बरज़ात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फैलाया जाए और इसकी तरगीब दी जाए। तो हमारे पीर साहब जो मेरे वो किबला वालिद भी हैं और मेरे पीर भी हैं, मुझे उनसे बात है। तो मेरा काम कि इसमें बेशुमार लोग हमारे जो इस सिलसिले से जुड़े हुए हैं, उन वो मुसाहबात यहाँ कश्मीर की बात नहीं, जम्मू कश्मीर की बात नहीं, बल्कि अमेरिका तक, इंग्लैंड तक, हर मुल्क में कोई ना कोई जरूरत मौजूद है। जी, पूरा दिन और रात दोनों के इंतजाम हो चुके हैं, स्पेशली सिक्योरिटी और हेल्थ के हवाले से। ये इतनी बड़ी गैदरिंग जो हो रही है उसके हवाले से अच्छे इंतजाम है। कुछ लोगों की डिमांड है। करगिल के 4 सरकारी स्कूलों के तलबा के लिए सकाफत के जरिए तालीम के तहत कैंप मुनक्किद किया गया। बेंगलुरु की NGO और करगिल के एक ट्रस्ट के इश्तराक से मकामी तिब्बी रिवायात, अहम दवाओं के पौधों की शनाख्त, हयातियाती तनू और तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत के बारे में जानकारी फराहम की गई। Ngacandika fire service camp ci organize ba zucuk ga kingata medicinal plants sa badang pata big filangata chang pata metin ki ngate ga sign khanste ngate sak harvest batin ki dingata pata chinu ki diu medicinal plant ngata chi chizan mu fia fan madre sar ngache fire sallasina शुक्रिया अदा की ngacha andi chok scam katon organize ba मैंने कुछ मतलब इतना फायदा बस की सर इज ngacha medicinal plant barang संगठन के और खेसफी लेंगे रंगाचा सिस्टम मेडिसिनल प्लांट यूनिजर संगठन की ngata चंग पता मिंदो दी मेडिसिनल प्लांट ही क्योंकि ngati देर दोसा मतलब स्ट्रेच से देना पे हार्वेस्ट बनो। इसलिए सर ngacha सर इस की दी माने फायदा क्यों ngate जिन फायदा लेन मरकोशिन ngati नि सगा एवं मिनुक्सर की जिन चीन जरहा हमने मेडिसिनल प्लांट के बारे में जाना और इसे डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ करें। शायद इससे पहले हमें इतना नॉलेज नहीं था जितना इस कैम्प में आने के बाद पता चला। एट लास्ट मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ डॉक्टर अब्दुल करीम TDU और स्पेशली फयाज सर जो ट्रॉपिकली ट्रस्ट से हैं। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है द ट्रॉपिकलिस्ट ट्रस्ट इन कारगिल, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का डेप्यूटी डायरेक्टर हूँ। मेरा नाम शब्बीर हुसैन फयाज है और इस प्रोजेक्ट को हमने कोलैबोरेशन में ट्रांस डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी
बेंगलोर के साथ कोलैबोरेशन में हमने ये प्रोजेक्ट की, क्योंकि हमारे जितने भी एक्सपर्टाइज हैं वो हमें TDU बेंगलोर प्रोवाइड कर रहे हैं, और जिसमें हमारे प्रोजेक्ट का हेड एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल करीम है, और वो यहाँ पे इस कैंप के लिए आए हैं ताकि वो अपने एक्सपर्टाइज से बच्चों को जितना भी नॉलेज है, उनके पास जितना भी एक्सपीरियंस है, वो शेयर कर सके। ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी का प्रोजेक्ट है, इसमें डायरेक्ट फंड बोल के ग्रांट है, डायरेक्ट ग्रांट, उससे ये प्रोजेक्ट आया हुआ है TDU को। हमारे लोकल पार्टनर है दी ट्रॉपिकलिस्ट, उससे जुड़ के हम लोग इस स्कूल में काम कर रहे हैं। उसमें आके हमारा 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स है इस प्रोजेक्ट में। एक, बच्चे लोग को जो हमारा ट्रेडिशन है, लोकल हेल्थ ट्रेडिशन, जो हमारा पारंपरिक ज्ञान कितने साल से है, ये आके बहुत कम हो रहा है। इसके लिए ये ज्ञान से आके हमारा हेल्थ सिस्टम, हमारा फूड सिस्टम और हमारा बायोडाइवर्सिटी सिस्टम बहुत अच्छा जो था पूरा कम हो रहा है। उसके लिए ये आके हमारे नेक्स्ट जनरेशन को ये लाने के लिए ये मेजर ऑब्जेक्टिव ये है। और हमें इस्लामिक मेडिसिन में भी ये मेडिसिन प्लान्स क्या है उसके लिए भी हम लोग करे हुए हैं, और ये बैकग्राउंड से हम लोग ये बच्चे लोग को नेक्स्ट 9th 10th 11th 12th बच्चे लोग को हम लोग जो सिलेक्ट करे हुए स्कूल से, उससे हम लोग ट्रेनिंग देंगे। इससे नहीं करेगा, हमें यहाँ के ये लोग जाके असाइनमेंट करेंगे वहाँ जाके उनके स्कूल में, और रिपोर्ट्स प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, रिपोर्ट्स देंगे हम लोग को। और इसमें आके हम लोग साइंस कॉर्नर भी रखे हुए हैं, एक कॉलेज में जो सिलेक्ट कर रहे हैं, ये पूरा ट्रेडिशन साइंस कॉर्नर में आएगा। और उसमें सिलेक्टेड जो बच्चे हैं उन लोग को हम लोग दिल्ली ले जाएंगे और वहाँ भी साइंस फेयर में हम लोग जुड़ाएंगे। यही हमारा पूरा प्रोग्राम है।